हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर बोला गया उसको कंडक्टिविटी। ओके, तो जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स की जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, दैट इज रेजिस्टेंस का। ऐसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द साइन ऑफ दिस विच इज नोन एज कप्पा। ओके, तो कप्पा जो है वो इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो रेसिप्रोकल होगी किसकी, दैट इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी के। ओके, द सिंपल बेस्ड राइट कि कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है और जो ये उस समय आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट मीन्स यूनिट वॉल्यूम के ऊपर आप बात करें कि एक आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है वो भी यूनिट वॉल्यूम का, जिसको हम बोल सकते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का, तो उसका बेसिकली जो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ओके, एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द साइन ऑफ कप्पा। तो फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट इज रो, इट मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ओके, अब रो का फॉर्मूला हमने पढ़े थे दैट इज आर इंटू ए अपॉन एल। यहाँ पुट करेंगे तो एल जो है ऊपर चल जाएगा, तो कप्पा इज इक्वल हो जाएगा एल अपॉन आर इंटू ए। एल क्या था, दैट इज अ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या फिर अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड था। एंड जो ए है दैट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, या फिर आप ये बोल सकते हो जो एरिया कवर्ड बाय उस इलेक्ट्रोड के थ्रू है उसको बोलेंगे। एंड आर इज व्हाट, दैट इज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से 1 अपॉन आर अलग कर देंगे एंड एल अपॉन ए अलग कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 अपॉन आर दैट इज रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंडक्टेंस। ओके, तो जो सी जो कंडक्टेंस है एक्चुअली वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है, तो फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। ओके, तो ये हो गया बेसिकली एक नया फॉर्मूला। यहाँ पे जो ये एल अपॉन ए है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेल कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सेल कांस्टेंट बोलेंगे। बाकी सारे टर्म्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कप्पा की। इट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस की एसआई यूनिट की तो क्या होती है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, बेसिकली हम फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो रो था, रो इट मीन्स व्हाट, दैट इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी बेसिकली ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वो कैसे हुई एक्चुअली, कि यहाँ पे जो हमको दिख रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट थी ओम इनटू सेंटीमीटर, राइट। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, ये होगी उसकी यूनिट पहली। अब इस ओम इनवर्स के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, साइमन, राइट। पिछले वीडियो में हमने देखे थे स्टूडेंट्स की जो ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, दैट इज ओम इनवर्स, राइट। उसको हम साइमन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइमन एंड सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, एंड अगर हम चाहें इसको मीटर में रिप्रेजेंट करना तो हो जाएगा साइमन इंटू मीटर इनवर्स, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इस कंसेप्ट को समझने की, जहाँ पे हम बेस्ड ऑन दिस डायग्राम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली एक सब्सटेंस है, ओके, एक सब्सटेंस है जिसका जो कंडक्टेंस है वो है साइमन मीटर इनवर्स में। ओके, एंड अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, आई मीन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो 1 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि क्यूब शेप में आपको दिख रहा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, पर एक्चुअली ये 1 मीटर मीटर कर देंगे आप, क्योंकि पूरा डेफिनेशन जो है वो मीटर के बेस पे है। ओके, तो ये मीटर मीटर कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है 1 मीटर क्यूब होगा। ओके, ये कब होगा, जब इसकी जो लेंथ है इस सब्सटेंस की वो 1 मीटर है एंड जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 स्क्वायर मीटर है। तो उस केस में जो सब्सटेंस है वो 1 मीटर क्यूब होगा। ओके, एंड इसको हम नोट कर सकते हैं दैट इज साइमन इंटू मीटर इनवर्स। अगर हमको सपोज कीजिए कि हमको इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे साइमन इंटू मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ओके, मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डायग्राम भी आपके सामने दिया हुआ है। आई होप ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं डाइल्यूशन के कंसेप्ट के ऊपर, कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है बेसिकली उस यूनिट क्यूब में, ओके, यूनिट क्यूब सेंटीमीटर में, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन के साथ में आयंस जितने प्रेजेंट है वो कम होते जाएंगे, राइट।
आई मीन कि जितने पहले जितना सॉल्यूशन था ओके उसमें जितने आयंस थे तो डाइल्यूटेड नहीं था, और जैसे हमने इसको डाइल्यूट किए तो जो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने चाहिए थे उसके साथ वो बढ़ते नहीं है, वो डिक्रीज हो जाते हैं ओके, क्योंकि हम डाइल्यूट कर रहे हैं राइट। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक्चुअली कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए ओके। तो ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कुछ सब्सटेंस के लिए एंड कुछ सॉल्यूशंस के लिए एक टेबल में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली कुछ वैल्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए, एंड इन वैल्यूज़ के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारे पास सब्सटेंस दिया हुआ है वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या फिर कंडक्टर है। तो ये कुछ लिस्ट है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो इट विल बी बेटर। अगर मैं बात करूँ कि इंसुलेटर्स में जो फेमस है वो कौन से हैं, दैट इज टेफ्लॉन, ग्लास, डायमंड, क्वार्ट्ज ओके। एंड अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो हो जाएगा CuO, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एंड कंडक्टर की बात करें तो हो जाएगा ग्रेफाइट, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। एंड उनकी जो कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो आपके यहाँ सामने दी हुई है ओके। इसके आगे यहाँ पे सोडियम भी है। एंड इसके बाद अगर और कुछ बात करें तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें तो इन प्योर वाटर में उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज दी हुई है ओके स्टूडेंट्स। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस टेबल से ये क्लियर है स्टूडेंट्स की जो कंडक्टेंस की जो मैग्नीट्यूड होती है वो डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के नेचर पे एंड टेम्परेचर कितना है। जो ये आप टेबल देख रहे हैं उस समय जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली कितना है, दैट इज 298 केल्विन ओके। सो इस बेसिस पे जो कि हमको कंडक्टेंस की वैल्यू मिल रही है उस बेस पे हम सब्सटेंस को भी क्लासीफाई कर सकते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में, और ये क्लासिफिकेशन हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले इन डेप्थ ओके स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है ओके स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।